राम राम एवरीबॉडी। मैं रोशन लाल यादव आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रोशन ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, वीडियो शुरुआत करने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है, कमेंट जरूर करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, कैसा मैं पढ़ा रहा हूँ, कैसा आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो पार्ट 15 हम देख चुके हैं। डाइस में डाइस कर रहे हैं, रीजनिंग का ही एक टॉपिक है, हर एग्जाम में आता है इसका क्वेश्चन। ठीक है, उसी पर ही आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। तो ये पार्ट 16 है। मैं आपको बता रहा था जो क्वेश्चन है उसकी लैंग्वेज मैंने पिछले वीडियो में आपको बताई थी कि 3 लैंग्वेज हो सकती है। ठीक है, हो सकता है कि एग्जामिनर आपसे कह दे कि टॉप टॉप जो साइड है उस पर कुछ भी अंक है, जैसे 2 अंक है तो बताओ बॉटम साइड पर क्या होगा, साइड पर क्या होगा। ठीक है, अपोजिट पेयर का कंसेप्ट है, जैसे इस तरीके से लैंग्वेज पूछ सकता है कि दो बिंदु के विपरीत कितने बिंदु आएंगे, हाउ मनी डॉट्स विल बी अपोजिट ऑफ 3 डॉट्स। ठीक है, सॉरी, 2 डॉट्स। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एग्जामिनर ने 2 फिगर दिए हैं। ठीक है, डाइस 1 एंड डाइस 2। तो दोस्तों, मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था कि जब भी आपको 2 फिगर दिखते हैं एग्जाम में तो आप वहां पर सीधा ही हमारा रोल नंबर 5 अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सीधा ही मैं अगर रोल नंबर 5 अप्लाई करता हूं दोस्तों, रूल नंबर जो 5 है वो मेरा क्या कहता है। रूल नंबर 5 जो है वो कह रहा है कि देखिए आप यहाँ पर नंबरिंग कर लीजिए। एक कितने डॉट है, 3 डॉट है। यहाँ कितने डॉट है, 5 डॉट है। यहाँ पर 4 डॉट है, यहाँ पर 1 डॉट है और यहाँ पर 2 डॉट है। ठीक है, अब मेरा जो रूल नंबर 5 है वो क्या कह रहा है कि आप ऐसे कॉमन लेटर, कॉमन नंबर या फिर कॉमन साइड को पकड़िए और वहां से फिर आप क्लॉकवाइज रोटेशन शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो इसमें जो मेरे पास कॉमन मिल रहा है दोस्तों वो मिल रहा है 1 नंबर, 1 डॉट। ठीक है, अब रूल नंबर 5 ये कहता है कि आप फिगर 1, जैसे मैंने कहा कि फिगर 1 में क्या है कि आप 1 नंबर से चले क्लॉकवाइज। ठीक है, तो क्लॉकवाइज जब आप चले, एक से कितना आ गया, 3। 3 से जब आपने क्लॉकवाइज चला तो आ गया 5। इसी तरीके से आप फिगर 2 को देखिए। ठीक है, फिगर 2 में क्या है, जो हमारा कॉमन नंबर है वहां से शुरुआत होगी। कॉमन नंबर हो, कॉमन लेटर हो या कॉमन साइड हो कोई भी, ठीक है, वहां से शुरुआत करनी है और क्लॉकवाइज रोटेशन करना है। ठीक है, तो आपने शुरुआत की 1 नंबर से, एक के क्लॉकवाइज आप चले, यहां से कितना आ रहा है, 2। 2 के आप जब क्लॉकवाइज चलते हैं तो कितना आ रहा है, 4। ठीक है, अब हमारे लिए बहुत आसान है दोस्तों, जैसा मैं आपसे बता भी चुका हूं। ठीक है, तो 3 के अपोजिट आ गए 2 नंबर और 5 के अपोजिट आ गए 4 नंबर। ठीक है, अब जो बच गया हमारा 6 नंबर बच गया, वो किसके अपोजिट होगा, 1 के अपोजिट होगा 6 नंबर। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि 3 के अपोजिट मेरा 2 नंबर आया है और क्वेश्चन ने ये भी पूछा है कि दो बिंदु के विपरीत कितने बिंदु आएंगे, तो 3 बिंदु आएंगे। ठीक है, तो 3 वाला हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, आपसे एग्जामिनर इस तरीके से भी पूछ सकता है कि टॉप साइड पर 2 नंबर की 2 डॉट वाली साइड है, तो बताइए बॉटम साइड पर कितने डॉट वाली साइड होगी। ठीक है, तो 3 नंबर डॉट वाली साइड होगी। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है कि 5 डॉट वाली साइड के अपोजिट कौन कितने नंबर डॉट वाली साइड होगी, तो 4 डॉट वाली साइड होगी। ठीक है, या फिर पूछ सकता है कि 4 डॉट के अपोजिट कितने डॉट वाली साइड होगी, तो 5 डॉट वाली साइड होगी। ठीक है, इसी तरीके से आपसे पूछ सकता है कि 6 डॉट वाली साइड के अपोजिट कौन सी साइड होगी, तो 1 डॉट वाली साइड होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सबसे पहले मैंने आपको एक ही कंसेप्ट बताया है कि आपको जैसे ही 2 फिगर दिखते हैं डाइस के, वहां आप सीधा रोल नंबर 5 अप्लाई करके क्वेश्चन को निकालने की कोशिश कीजिए। फिर भी नहीं निकलता है तो फिर रोल नंबर 2 पर जाने की कोशिश कीजिए, शिफ्ट की होइए डायरेक्ट और वहां से कोशिश कीजिए कि आपका आंसर आ जाए। ठीक है, इस तरीके से हमारे को करना है। जैसे मेरे को 2 फिगर दिखे, मैंने रोल नंबर 5 अप्लाई किया और मेरा आंसर आ गया। बस इतना ही तो करना है। इसमें और आगे बढ़ते हैं और किस किस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके सामने रखते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, इस तरीके से आपके पास 3 डाइस दिए हुए हैं, A1 2 3 करके, और पूछा है सवाल ने कि 3 बिंदु के विपरीत कितने बिंदु आएंगे, हाउ मनी डॉट्स विल बी अपोजिट ऑफ 3 डॉट्स। इस तरीके से ऑप्शंस हैं 1 2 3 4। ठीक है,
तो दोस्तों जैसे भी मैंने आपको बताया कि आपके पास जैसे ही दो पासे से ज्यादा पासे आते हैं तो वहां आप रूल नंबर 5 मत लगाइए, आप रूल नंबर 1 से वहां ट्राई कीजिए। जैसे आपने यहां पर देखिए दोस्तों रूल नंबर 1 लगाया, ठीक है। तो जैसे ही आपने रूल नंबर 1 लगाया तो आपको पता है कि 3 के अपोजिट निकालना है। तो 3 के अपोजिट क्या कौन से नंबर हो सकते हैं? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 नहीं हो सकता, क्योंकि नंबर जो नंबर है वो खुद के अपोजिट कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। 4 हो सकता है, 5 हो सकता है और 6 हो सकता है। जैसे ही आप फिगर 1 में गए, मैं रूल नंबर 1 अप्लाई करा रहा हूं आपको कि 3 के साथ में 1 और 2 आया है, मतलब 1 और 2 इसके अपोजिट नहीं हो सकते। 3 के साथ में 1 और 5 आया है तो ये भी अपोजिट नहीं हो सकते, यानी कि 3 के अपोजिट अब 4 और 6 बच गया है। तो इस रूल नंबर 1 जब मैंने अप्लाई किया इसमें, तो मेरे को सिर्फ इतना पता लग पा रहा है दोस्तों कि 3 के अपोजिट या तो 4 होगा या 6 होगा, ठीक है। अगर आपके पास इस तरीके से ही ऑप्शन अवेलेबल है 1 2 3 4 करके, तो आप 4 नंबर पर टिक मारिए और सीधा आगे निकल जाइए, ठीक है। ऑप्शंस देखना पड़ेगा आपको कि ऑप्शन किस हिसाब से सेट किए हैं एग्जामिनर ने, वो आपको देखने पड़ेंगे, ठीक है। अगर इस तरीके से ही ऑप्शंस अवेलेबल हैं तो सीधा आप 4 पे टिक मारें और निकल जाएं, क्वेश्चन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है कि एग्जामिनर ऑप्शंस इस तरीके से सेट कर दे, मान लो कि 6 और ऐड कर दे, तो अब यहाँ पर या तो 4 होगा या 6 होगा, क्योंकि दो नंबर जो हमारा 3 नंबर है वो 4 और 6 दोनों के अपोजिट कभी नहीं हो सकता, ठीक है। मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया पिछले वीडियोस में, आप देखिए उनको। तो अब यहाँ पर कंफ्यूजन 50-50% पॉसिबिलिटी बन गई है, हो सकता है कि 4 हो जाए, हो सकता है कि 6 हो जाए। तो यहाँ ऑप्शंस में वेरिएशन आ गया है, यानी 50% संभावना है 4 की और 50% संभावना है 6 की जब मैं रूल नंबर 1 अप्लाई करता हूँ। अगर मैं ऑप्शन ई को हटा लेता हूँ तो 100% संभावना है 4 ही होगा, ठीक है। क्योंकि रूल नंबर 1 से 2 ही मेरे पास निकल के आ रहे हैं, या तो 4 है या 6 है। तो मेरा इस तरीके से अगर ऑप्शंस आ रहे हैं तो मेरा रूल नंबर 1 वहां अप्लाई नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। आप फिर गए रूल नंबर 2 पर, ठीक है। जब आप रूल नंबर 2 पर गए तो आपने देखा कि ऐसा कोई कॉमन नंबर मिल जाए दोनों पासों में, ठीक है। 3 देखा आपने, 3 के साथ आपने देखा कि 1 और 2 आ रहा है, 3 के साथ का जो पेयर है वो क्या है? 1 और 2। अब आपने देखा कि 1 और 2 तो कहीं है ही नहीं, क्योंकि हम रूल नंबर 2 में क्या देखते हैं भाई, जिस नंबर के अपोजिट निकालते हैं उसके साथ वाला पेयर देखते हैं, फिर वो देखते हैं कि वो पेयर और दूसरे डाइस में कहां पर अवेलेबल है, फिर उस पेयर के साथ में जो नंबर अवेलेबल होता है वो ही हमारे उसका अपोजिट होता है, ठीक है। तो ऐसा तो कुछ यहाँ दिखा नहीं, 3 के साथ में 1 और 5 आ रहा है, 1 और 5 किसी भी डाइस में अवेलेबल नहीं है, इसलिए मेरा रूल नंबर 2 भी अप्लाई नहीं हो पाया दोस्तों, ठीक है। रूल नंबर 3 और 4 ये थिंकिंग प्रोसेस पे डिपेंड करता है। मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया मेथड बताता हूँ और भी शानदार, कि जब आपको कुछ भी नहीं दिख रहा हो इसमें, आपको पता है कि रूल नंबर 5 पर आप अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर 3 डाइस अवेलेबल है, ठीक है। जो क्लॉकवाइज कंसेप्ट है वो बहुत ही शानदार कंसेप्ट है, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज कंसेप्ट, ठीक है। ठीक है दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज कंसेप्ट बोलते हैं। जो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए, देखिए क्वेश्चन इस तरीके से ही आएंगे आपके सामने, इजी क्वेश्चन भी आ सकते हैं, मैं ऐसा नहीं कहता कि इजी क्वेश्चन नहीं आएंगे, इस तरीके से भी क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। हो सकता है कि आपकी जिस शिफ्ट में एग्जाम दे रहे हो उसमें इस तरीके का ही क्वेश्चन फ्रेम होता है डाइस का, तो फिर क्या करोगे? छोड़ दोगे उसको? नहीं, आप क्या करें वहां पर, देखिए आप वहां पर क्लॉकवाइज कंसेप्ट लगाइए, ठीक है। क्लॉकवाइज कंसेप्ट क्या है? बहुत ही शानदार कंसेप्ट है। कैसे लगाएंगे क्लॉकवाइज कंसेप्ट वो भी बता देता हूं मैं। आप इस फिगर 1 को ध्यान से देखिए, यहां पर 2 1 और 3 नंबर अवेलेबल है। फिगर 2 को जब आपने देखा कि यहां पर 3 1 और 5 नंबर अवेलेबल है। फिगर 3 में जब आपने देखा तो यहां पर 4 2 और 5 अवेलेबल है, ठीक है। इतना जब आपने देखा तो क्लॉकवाइज कंसेप्ट हमारा ये कहता है कि आप कोई भी दो फिगर ऐसे चुनिए, ध्यान से सुनना, आप कोई भी दो फिगर ऐसे चुनिए, जो दो डाइस हैं ऐसे चुनिए जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक नंबर ही कॉमन हो। ध्यान से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। आप क्लॉकवाइज कंसेप्ट क्या कहता है कि आप क्लॉकवाइज कंसेप्ट आप तभी लगा पाएंगे
जब आप ऐसे दो फिगर लेंगे, जितने भी फिगर दे रखे हैं, चाहे 3 दे, चाहे 4 दे, चाहे 5 दे, डजेंट मैटर, ठीक है, आप ऐसे ऐसे फिगर्स लीजिए दो, ठीक है, ऐसे दो फिगरों को सिलेक्ट कीजिए जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही साइड कॉमन हो हमारी, ठीक है। अब यहां पर दोस्तों जब मैं फिगर 1 और 2 की बात करता हूं, तो यहां पर एक नंबर एक भी अवेलेबल है और 3 भी अवेलेबल है, यानी कि फिगर 1 और 2 जब मैं लेता हूं तो मेरे पास दो दो नंबर है, 1 और 3, ये कॉमन आ गए हैं, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पर क्लॉकवाइज कंसेप्ट नहीं लगा पाऊंगा, ठीक है। जब मैं 1 और 3 की बात करता हूं, जैसे मैं 2 और 3 की बात करता हूं, ठीक है, तो यहां से भी हमारा निकल जाएगा, क्योंकि यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर कॉमन है। जब आप 1 और 3 की बात करते हैं, तो जैसे आपने 1 यहाँ नहीं है, 2 अवेलेबल है और 3 यहाँ नहीं है, तो आप किसी भी तरीके से निकाल लीजिए। जैसे आपने 1 एंड 3 से निकाल लिया, ठीक है, 1 एंड 3 से, ठीक है, तो फिगर 1 एंड 3 आपने ले लिया, और फिर क्लॉकवाइज कंसेप्ट आप लगाएंगे। क्लॉकवाइज कंसेप्ट कैसे लगाएंगे, ध्यान से सुनिए। आप ऐसे दो फिगरों को सिलेक्ट कीजिए, ऐसे दो डाइस को सिलेक्ट कीजिए, ठीक है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर कॉमन हो हमारा, ठीक है। ऐसे डाइस को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा डाइस 1 और 3 आपने ले लिया जिसमें सिर्फ और सिर्फ ये वाला नंबर ही कॉमन है। कितना नंबर है, 2 नंबर, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर ही कॉमन है। जब आप फिगर 1 पर गए, ठीक है, जब आप फिगर 1 पर गए दोस्तों, तो आपने देखा, क्या देखा कि आप यहां पर अब क्लॉकवाइज कंसेप्ट अप्लाई करें। कैसे करेंगे, आप यहां 2 से क्लॉकवाइज चले, ठीक है, इस तरीके से, तो 2 के बाद क्या आ गया, 3 आ गया। 3 से आप जब क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या आएगा, 1 आ जाएगा। ऐसे ही आप फिगर 2 की बात करें, तो फिगर 3 में आप 2 के क्लॉकवाइज चलेंगे, कॉमन नंबर देखेंगे, तो 2 के क्लॉकवाइज चलेंगे तो 4 आ जाएगा, और 4 के जब आप क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हैं दोस्तों कि अब आपके सामने सभी जो अपोजिट नंबर है वो आ चुके हैं, ठीक है। 3 के अपोजिट 4 होगा, 1 के अपोजिट 5 होगा, और 2 के अपोजिट तो बच गया है 6 नंबर, ठीक है, वो इसके अपोजिट आ जाएगा, ठीक है। अब सवाल ने क्या पूछा है, 3 के अपोजिट पूछा है, तो 4 आएगा, ठीक है। तो 3 के अपोजिट जो होगा नंबर वो कितना आएगा, 4 नंबर आएगा। आप इस तरीके से भी ले सकते हैं। कोई कहेगा कि सर मैं तो 2 और 3 ही लूंगा, तो 2 और 3 भी आप ले सकते हैं। 5 से आपको शुरुआत करनी पड़ेगी, ठीक है। 5 जिस तरीके से आप निकालेंगे फिगर 2 से, 5 1 3 5 2, और ये कितना आ रहा है, 5 1 और, ठीक है दोस्तों। तो इसमें देखिए आप, जैसे ही आपने 2 और 3 सेलेक्ट करते हैं आप, तो देखिए कॉमन नंबर पर इसमें बहुत डिपेंड करेगा मैटर, ये यूनिवर्सल लॉ है। इसमें क्या होगा, जैसे आपने 5 नंबर को सिलेक्ट कर लिया, तो 5 1 3 पर आप शिफ्ट हो गए, और 5 2 और 4 पर शिफ्ट हो गए। तो यहां भी देखिए आप, 3 नंबर के अपोजिट जो नंबर आ रहा है वो 4 ही आ रहा है, तो डिफरेंस आएगा, वो देखिए डिफरेंस आएगा। यहाँ पर 2 के अपोजिट 6 आ रहा है, यहाँ पर 5 के अपोजिट 6 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको एग्जामिनर इस तरीके से पूछेगा वो, कि देखिए इसमें कुछ भी नहीं लग रहा है, ठीक है, ना रूल नंबर 1 अप्लाई हो रहा है, ना रूल नंबर 2 अप्लाई हो रहा है, ना ही 5 अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो आप इस केस में क्या करें, आप यूनिवर्सल कंसेप्ट लगाएं, जो मैंने आपको बताया है, जो क्लॉकवाइज कंसेप्ट है, इसको यूनिवर्सल कंसेप्ट बोलते हैं, ठीक है, यूनिवर्सल कंसेप्ट इसको बोलते हैं दोस्तों। तो आप क्या करें कि ऐसे नंबरों को लीजिए, जैसे यहाँ पर 3 चाहिए, ठीक है, तो कम से 3 आपने सेलेक्ट कर लिया, मान लो कि पासा 1 में आपने ले लिया, और 3 दो फिगर आपने सेलेक्ट कर लिया, और उससे आपने डायरेक्ट 3 ऑप्शन निकालेंगे, या फिर 2 और 4 से 2 और 3 से भी निकाल सकते हैं, तो भी हमारे 3 के अपोजिट 4 ही आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो एग्जामिनर है वो इस तरीके से ही सेट करेगा डाटा, ताकि आपका आंसर आ जाएगी इस यूनिवर्सल कंसेप्ट के माध्यम से, ठीक है। अब यहाँ पर कई बच्चे हैं, उनको डाउट ये भी आ रहा है कि सर आप जो बता रहे हो कि यहाँ तो 1 के अपोजिट 5 आ रहा है, और यहाँ पर 5 के अपोजिट 6 आ रहा है, यानी 5 के अपोजिट 1 है जब मैं 1 और 3 नंबर का डाइस लेता हूँ, और यहाँ पर 5 के अपोजिट 6 आ रहा है जब मैं कौन सा है ये 2 और 3 नंबर का डाइस लेता हूँ। तो ये कॉमन नंबर पर डिपेंड करेगा। इस तरीके से आपको एग्जामिनर क्वेश्चन नहीं देगा, ठीक है, क्वेश्चन वही देगा जो बन रहा होगा एग्जाम में, ठीक है। तो ये जो है कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसमें वो एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन नहीं करेगा, ठीक है, ठीक है दोस्तों।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो आप इस तरीके से डाउट में ना रहें कि आपको 6 के अपोजिट पूछ लेगा, क्योंकि 6 जो नंबर है यहाँ पर एक सस्पेंशन में है कि वो 2 के अपोजिट आएगा या 5 के अपोजिट आएगा, ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो आपसे एग्जामिनर पूछेगा ही नहीं 6 के अपोजिट। ठीक है, वो 5 के अपोजिट भी आपसे नहीं पूछेगा। ठीक है, 2 के अपोजिट भी वो आपसे नहीं पूछेगा, जो बन रहा होगा वही अपोजिट आपसे पूछा जाएगा। अन्यथा एग्जाम में क्वेश्चन, वो एग्जामिनर जो क्वेश्चन फ्रेम करता है उसके पीछे बहुत ही लॉजिक लगाता है। ठीक है, अब आप देखिए कि यहाँ पर आपने रूल नंबर 1 लगा लिया, 2 लगा लिया, 5 लगा लिया, फिर भी नहीं बैठ रहा क्वेश्चन। फिर आपने यूनिवर्सल कंसेप्ट को अप्लाई करने की कोशिश की, उससे आप सिर्फ ये डिसीजन ले पाए कि 3 के अपोजिट 4 है, बाकी का डिसीजन नहीं हो पाया। बाकी इस पेयर का भी डिसीजन नहीं हो पा रहा है, इस पेयर इसका भी नहीं हो पा रहा है। तो या तो आपको 4 के अपोजिट पूछ लेगा या 3 के अपोजिट पूछ लेगा। ठीक है, तो आप सिर्फ इस तरीके से यूनिवर्सल कंसेप्ट अप्लाई करना सीखें। ठीक है, और एग्जामिनर जो डालेगा क्वेश्चन एग्जैक्ट ऐसा ही डालेगा, तो जो बन रहा होगा क्वेश्चन वही बना पाएगा वो। ठीक है, वो आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पुट नहीं कर सकता कि 6 के अपोजिट क्या आएगा। ठीक है, इस सवाल को देख करके वो एटलीस्ट ये क्वेश्चन नहीं कर सकता कि 6 के अपोजिट क्या आएगा या 2 के अपोजिट क्या आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ 2 के अपोजिट 1 आ रहा है। कोई लड़का ये भी कह सकता है कि सर मैं तो 2 और 3 को लेके किया है मैंने तो। ठीक है, तो निकालेगा वो सवाल को, वो 2 और 3 को लेने वाला तो 5 निकाल देगा इसके अपोजिट 6 के, और जो 1 और 3 लेगा वो 6 के अपोजिट 2 निकाल देगा। ठीक है, तो ये वहां पर कंफ्लिक्ट आएगा, विरोधाभास हो जाएगा। तो उस केस में एग्जामिनर ऐसा कंडीशन बनाता ही नहीं है क्वेश्चन में, वो सीधा सीधा क्वेश्चन करता है जो बन रहा होता है। ठीक है, तो आप इस तरीके से सस्पेंशन से बचें। और चलिए और क्वेश्चंस लेता हूं, मैं आपको बताता हूं कि यूनिवर्सल कंसेप्ट को हम अप्लाई करें और अपना आंसर निकालें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन को। इसमें 4 फिगर ऐड किए हैं एग्जामिनर ने। ठीक है, फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3 एंड फिगर 4। और क्वेश्चन पूछा आपसे 6 बिंदु हटा दीजिए आप। ठीक है, 6 अंक के विपरीत, या बोल दीजिए 6 के विपरीत क्या आएगा। ठीक है, 6 के विपरीत क्या आएगा, 6 के विपरीत कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, और इसको हटा दीजिए। फाइंड द अपोजिट नंबर ऑफ 6। ठीक है, यानी कि 6 के विपरीत कौन सा अंक आएगा। ठीक है, तो दोस्तों जब भी आपके पास, मैंने आपको ये बताया है, जब भी आपके पास देखिए अगर 2 ही डाइस अवेलेबल हैं तो सीधा आप वहां पर रूल नंबर 5 अप्लाई करने की कोशिश करें। ठीक है, अगर आपके पास 2 से ज्यादा डाइस अवेलेबल हैं तो आप रूल नंबर 1 से शुरुआत करें। ठीक है, तो जैसे ही आपने रूल नंबर 1 की शुरुआत की दोस्तों, तो हमें पता है रूल नंबर 1 क्या कहता है कि 6 के अपोजिट कौन कौन से नंबर हो सकते हैं। तो हमें पता है कि 6 के अपोजिट 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 और 5 ये हो सकते हैं। ठीक है, 6 के अपोजिट 6 नहीं हो सकता, बाकी 6 को छोड़ करके जो नंबर बच गए हैं 5 वो होंगे उसके अपोजिट हो सकते हैं मतलब। ठीक है, तो जैसे ही आप फिगर 1 पर शिफ्ट होते हैं, तो फिगर 1 पर आपको पता लगा कि 6 के साथ में 2 और 3 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि 6 के साथ 2 और 3 का आने का मतलब ये है कि कभी भी 6 के अपोजिट में 2 और 3 नहीं आएंगे। ठीक है, 2 और 3 नहीं आएंगे। अब यहां पर जब आपने देखा 6 के साथ 2 और 4 आ रहा है, इसका मतलब है कि 6 के साथ में कभी भी 2 और 4 नहीं आएगा, तो 2 और 4 नहीं आएगा। जब आप फिगर 3 पर गए तो आपको पता लगा कि 6 के साथ में 4 और 5 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि 6 के साथ में कभी भी 4 और 5 नहीं आएगा। ठीक है, तो 4 और 5 नहीं आएगा, तो बच गया क्या अपने पास, 1 नंबर। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि 6 के अपोजिट क्या आ रहा है, 1 नंबर आ रहा है। ठीक है, तो 1 नंबर से मेरा आंसर आ गया। ठीक है, तो ज्यादातर केस में ये होता है कि अगर 4 फिगर्स हमारे पास अवेलेबल है तो वहां पर डेफिनेटली मतलब 99% उम्मीद है कि वहां रूल नंबर 1 हमारा काम कर जाएगा। जब 4 फिगर्स हमारे पास अवेलेबल है तो 99% ये पॉसिबिलिटी रहती है कि वहां रूल नंबर 1 हमारा काम कर जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से रूल नंबर 1 अप्लाई करें और इसका आंसर निकालें। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 4 ही फिगर अवेलेबल है। ठीक है, फिगर 1, 2, 3 एंड 4 करके
और एग्जामिनर ने क्वेश्चन किया है कि 3 के विपरीत क्या कौन सा अंक आएगा, ठीक है। तो फाइंड द अपोजिट नंबर ऑफ 3, ठीक है, 3 के अपोजिट कौन सा अंक आएगा, ठीक है। अभी जस्ट पीछे वाले सवाल में हमने डिस्कस किया था कि जब भी आपको 4 फिगर्स अवेलेबल है तो वहां पर 90, मैंने क्या कहा था, 99 यानी 99% ये पॉसिबिलिटी रहती है कि वहां रूल नंबर 1 काम कर जाए। हो सकता है कि 1% ये पॉसिबिलिटी हो, ये भी होती है कि वहां रूल नंबर 1 हमारा काम ना करे। जैसे मैं भी आपको जो बोलता हूं वो आपको प्रैक्टिकल में करके भी दिखाता हूं, ठीक है। कैसे? जैसे मैंने कहा कि रूल नंबर 1 आपने लगाया, आपने देखा कि 4 ही फिगर अवेलेबल है। आप देखिए किसी भी तरीके से भ्रम ना पाले कि यहाँ तो रूल नंबर 4 फिगर आ गई तो रूल नंबर 1 ही लगेगा, 2 फिगर आ गए तो रूल नंबर 5 ही लगेगा। भ्रम ना पाले, वहां पॉसिबिलिटी है मैक्सिमम कि वहां रूल नंबर 2, अगर 2 फिगर आ रहे हैं तो रूल नंबर 5 काम कर जाए, अगर 4 फिगर आ रहे हैं तो रूल नंबर 1 काम कर जाए। ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है, एग्जैक्ट कोई भी केस नहीं है। आप इस चीज को बिल्कुल क्लियर रखें, क्योंकि कंपटीशन में क्या होता है दोस्तों, आप अगर संकुचित एरिया से बैठेंगे ना, वहां पर आप लिमिटेड प्रैक्टिस करके, लिमिटेड चीजें करके अगर आप एग्जामिनेशन में बैठते हैं तो वहां पर आपके लिए चीजें बहुत टफ बन जाती हैं, ठीक है। आपने देखा कि 4 फिगर आ गए, आपने रूल नंबर 1 अप्लाई किया, ठीक है। जैसे रूल नंबर 3 के अपोजिट क्या क्या हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4, 5 और 6 हो सकते हैं। तो आप फिगर 1 में गए, आपको 3 मिला ही नहीं, फिगर 2 में गए 3 मिला ही नहीं, फिगर 3 में गए तो आपने 6 और 5 को तो काट दिया, फिगर 4 में कहीं 3 है ही नहीं, ठीक है। तो यहां पर मेरा जो रूल नंबर 1 है उससे मैं मेरा आंसर नहीं निकाल पाऊंगा, ठीक है। तो मैंने पिछले ही सवाल में कहा था कि जब भी आपके पास 4 फिगर हो तो वहां मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ये रहती है कि हमारा रूल नंबर 1 काम कर जाए। मैं एग्जैक्ट नहीं कह रहा आपको, एग्जैक्ट तो कोई चीज है ही नहीं, ठीक है। तो आप इस तरीके से भ्रम बिल्कुल भी ना पालें कि वहां पर रूल नंबर 1 ही काम करेगा, अगर 2 फिगर आ रहे हैं तो रूल नंबर 5 ही काम करेगा, ठीक है। ऐसे चुटकी ना बजाएं, ठीक है, क्वेश्चन को समझे। एग्जामिनर में हमने आपको पहले भी बताया है कि एक माइनर सा चेंज करके आपको पूरा दिमाग लगाने के लिए मजबूर कर सकता है। मैंने आपसे क्वेश्चन भी करवाए हैं, ठीक है। तो आप हर सिचुएशंस के लिए तैयार रहिए, ठीक है, कि क्वेश्चन चाहे कैसा भी आए आप कर देंगे, ठीक है। आप रूल नंबर 1 लगाया आपने, भाई 4 ही फिगर है, रूल नंबर 1 काम कर जाना चाहिए था, लेकिन नहीं किया। एग्जामिनर ने ऑप्शन ही और ये जो नंबर है इस तरीके से सेट कर दिए और इस तरीके से ही डिजिट पूछ लिया आपको, ठीक है, 3 के ही अपोजिट पूछ लिया, नहीं तो और नंबर के अपोजिट भी वो पूछ सकता था आपसे। तो उसने 3 के अपोजिट ही पूछा, तो सोच समझ के ही पूछा है आपसे, ठीक है। तो 3 के अपोजिट जैसे वो आपसे पूछा तो यहाँ पर आपने रूल नंबर 1 लगाया, आपके दिमाग में एक चीज घर कर गई कि आपने देखा कि 4 फिगर है, रूल नंबर 1 मेरा काम कर जाएगा। जैसे ही आपने रूल नंबर 1 लगाया, आपका काम नहीं किया रूल नंबर 1, ठीक है। आपने फिर क्या किया, रूल नंबर 2 पर शिफ्ट हुए, ठीक है दोस्तों। रूल नंबर 2 मेरा ये कहता है कि 3 के 7 वाला पेयर देखिए आप, 3 के 7 वाला पेयर क्या है, 6 और 5 है। तो 3 के 7 का जो पेयर है, ठीक है दोस्तों, तो 3 के 7 जो पेयर है वो है मेरा, 3 के 7 जो पेयर है वो है 5 और 6 का। अब आप ये देखिए कि किस फिगर में 5 और 6 एक साथ आ रहे हैं, तो फिगर 1 में आ रहे हैं, ठीक है। तो फिगर 1 में 5 और 6 एक साथ आ रहे हैं, इसके साथ वाला नंबर 3 के अपोजिट होगा, यही मेरा रूल नंबर 2 है। तो यही इसके साथ का, ठीक है, पेयर 5 और 6 के साथ का नंबर क्या रहा है दोस्तों, 4। यही मेरा क्या होगा, इस 3 के अपोजिट आएगा, ठीक है दोस्तों। आपको शायद दिख रहा होगा, स्क्रीन सही है, ओके है, ठीक है, रिकॉर्डिंग भी प्रॉपर चल रही है, ठीक है। तो जैसे ही दोस्तों आपने रूल नंबर 1 लगाया इस क्वेश्चन में, आप एग्जामिनर ने देखिए क्वेश्चन इस तरीके से सेट कर दिया आपके सामने कि आप रूल नंबर 1 से 4 फिगर होने के बावजूद भी आप उत्तर नहीं निकाल पा रहे हो, ठीक है। और रूल नंबर जब आपने 2 अप्लाई किया तो आपका आंसर आ गया, 3 के साथ वाला पेयर देखा आपने, 6, 5 बन रहा है। अब आपने ये देखा कि 6, 5 किसके साथ अवेलेबल है, 4 के साथ, तो ये 4 जो है 3 के अपोजिट आएगा और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 4 नंबर, ठीक है दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चंस की जो सीरीज है हम लगातार रख रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि दोस्तों, मैंने आपको पहले भी कहा था जब मेरी वो, अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखें कि 1 डे कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कैसे करें। जनरल मैसेज करके वहां पर लिखा हुआ है, सामान्य मैसेज है,
उसमें मैं डालता रहता हूँ थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो भी मुझे लगता है, ठीक है। तो वहाँ मेरी 1 घंटे का वीडियो है, कैसे एग्जाम 1 डे कंपटीशन एग्जाम की आप तैयारी करें, ठीक है, और विद इन 1 ईयर आप कैसे सेलेक्ट हो जाएं कहीं ना कहीं, वो सब मैंने बता रखा है, तो आप उसको ज़रूर देखें। वहाँ मैंने आपसे डिस्कस किया था कि रीजनिंग में आपको एक भी बुक परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मैंने कह दिया कि नहीं है तो मतलब नहीं है आपको परचेज करने की ज़रूरत, और फिर भी आप परचेज कर रहे हैं तो आप फिर महाज्ञानी हैं, आपका मैं भी कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो आपको जैसे पढ़ना है, जहाँ पढ़ना है पढ़ें, उसमें कोई भी ऐतराज़ नहीं है दोस्तों। मैंने जो कहा है कि रीजनिंग में बुक परचेज करने की जरूरत नहीं है, क्यों कहा था मैंने, उसके पीछे भी लॉजिक था, क्योंकि मैं यहाँ आपकी इतनी प्रैक्टिस करा रहा हूँ, इससे मुझे लगता नहीं कि बाहर कोई क्वेश्चन जा पाएगा। बहुत हल्के हल्के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इस तरीके से तो ये तो बहुत घुमाव वाले क्वेश्चन हैं जो मैं करा रहा हूँ, ठीक है। चलिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।